मेरे माँ बाप ने कभी मुझे उल्टा सीधा बोलना नहीं सिखाया, मैंने खुद से सीखा है लोगों को देख के। आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, आपको 6 महीने तक अपनी बीवी के साथ कमरे में बंद रहना है, उसके बाद आपको 6 करोड़ दिया जाएगा। या ऑप्शन बी। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारा रहता। मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती ना तो अच्छा होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के से शादी मत कर। हाँ, मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। सॉरी मम्मी जी, चल घर। पता नहीं वो सब कौन पति होगो जो इशारों के भाषा समझो है। यहाँ तक जब तक हम तांडव नहीं करवे ना तब तक कुछ नहीं समझती। मुझे ना समझदार औरत से ही शादी करनी चाहिए थी। समझदार औरत और तुमसे शादी करती? बस मुझे यही तो साबित करना था। अरे सुनो, रोज तुम मुझसे 1000 रुपए मांगती हो ना? हाँ, तो आज मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और अगर तुम जीत गई तो 1000 रुपए दूंगा तुम्हें। हाँ, पूछो। अच्छा ये बताओ, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। और आज सुबह तुमने क्या खाया था? आलू के पराठे चाय के साथ। और रात जो मेरे पैसे चुराए थे वो कहाँ रखे? वो किचन में चावल के डब्बे में रखे हैं। अरे छोटी, मुझे पता था तू नहीं चुराए होंगे, अब ले लिए तुम मुझसे पैसे। अरे मेरी मेहनत की कमाई है। लुगाई इतनी शुद्धि हुए हैं कि सब्जी वाले ने भी भाई क्या क्या बोल लेंगी, और ये आदमी ये नु सोचा है कि काम वाली से भी सेटिंग कर ले। सुनो, ये 2 प्लेटें और गंदी हो गई हैं, इसे भी धो देना। तुमने क्या समझ रखा है? तुम बर्तन गंदे करती रहो और मैं धोता रहूंगा? चिल्ला क्यों रहे हो, हल्के बोलो। तुमने क्या समझ रखा है? तुम बर्तन गंदे करती रहो और मैं धोता रहूंगा? हाँ और क्या। तो धो दूंगा, मेरे लिए कौन सा नया काम है? शादी से पहले बहुत होता है बाबू सोना, और शादी के बाद बर्तन धोना। अरे सोना बाबू जी मेरा दोस्त आया है, जरा 2 कप चाय बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पर 1 मिनट जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। आ रहा हूँ, अभी आया। हाँ क्या हुआ? अरे मैं कह रही थी कम से कम अपने दोस्तों के सामने तो मुझे ऐसे नामों से ना बुलाया करिए, मुझे शर्म आ जाती है। अपने सोना बाबू को ऐसे नामों से नहीं बुलाऊंगा तो किसे बुलाऊंगा है? अच्छा आप जाकर बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। और बताओ। यार तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, तुम आज भी अपनी बीवी को इतने प्यारे प्यारे नाम से बुलाते हो, इतनी मोहब्बत करते हो अपनी बीवी। नाम भी ना लो मोहब्बत का, नाम भूल गया हूँ अपनी बीवी का, याद नहीं आ रहा है और पूछने की मुझमें हिम्मत नहीं है। ऊपर से शादी का कार्ड भी नहीं मिल रहा है। और बताओ। सुनो। हाँ अपने मोहल्ले में एक नई पड़ोसन आई है। अच्छा। वो डॉक्टर है और उसकी क्लिनिक भी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा। अरे 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 एकदम से कहाँ जा रहे? अरे मैं भी सोच रहा था अपने आप को थोड़ा सा दिखा लूं। 2-3 दिन से सर में दर्द हो रहा था और बुखार भी आ रहा है, गले में थोड़ी सी खराश भी है। चुपचाप काम करो, वो दांतों की डॉक्टर है। थोड़ा सा दांतों में। चुपचाप काम करो, दांतों का दर्द मैं दूर कर दूंगी। सुनो, आज शाम कहीं घुमाने ले चलो। एक तो पूरे दिन घर के सारे काम करो, ऊपर से कह रही हो कि शाम को घूम। किस टाइम चलना है? किस टाइम चलना है? 9 बजे। हाँ तब ठीक है। 10 बजे मैं नहीं जा पाता, मुझे बहुत काम है। हेलो मनी। हाँ जी भाभी। नितिन तुम्हारे साथ में? हाँ भाभी मेरे साथ इधर एक दोस्त को कुत्ते ने काट लिया, बस उसके इंजेक्शन लगवाने गया है, बस 5 मिनट में आ रहा है। अच्छा अच्छा ओके। हेलो इंदर। हाँ जी नमस्ते भाभी। नमस्ते। नितिन आपके साथ में? हाँ भाभी मेरे साथ ही है, बस वॉशरूम गया हुआ है, 2 मिनट में आ रहा है। अच्छा अच्छा ओके। हाँ सौरभ। नमस्ते भाभी जी, क्या हाल है? नमस्ते, बस ठीक। नितिन आपके साथ में? जी भाभी मेरे साथ ही है, बात कराऊं क्या? अच्छा अच्छा हाँ हाँ। ये ले भाई बात कर। हेलो बेबी, क्या हुआ? देना जवाब। मेरे
किसी ने सच ही कहा है, जब तक औरत की शादी ना हो तभी तक उसकी इज्जत होती है। शादी के बाद तो आदमी बिल्कुल बदल ही जाता है, और मुझे सख्त नफरत है ऐसे आदमी से। क्यों, क्या हुआ? अरे वो मेरी दोस्त आलिया है ना, शादी से पहले सैफ भाई उसका इतना ख्याल रखते थे, रोज कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते थे, और फोन पे तो 24 घंटे उससे बात करते थे। पर जब से आलिया की शादी हुई है ना, सैफ भाई ने गिफ्ट देना तो छोड़ो, बात करना भी बंद कर दिया है उससे। अगर आलिया को इतनी प्रॉब्लम है तो वो तलाक दे दे सैफ को। अरे तलाक तो वो तब देगी जब उसकी शादी हुई होती सैफ भाई से। शादी तो उसकी आमिर से हुई है। तुम सारे मर्द होते ही एक जैसे हो, बस गिरगिट की तरह रंग बदलना आता है। बेबी तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। क्या हुआ? कितना डर गई थी। ओ भगवान, तुम्हारा फोन कहाँ है? अरे ये रहा। ओह थैंक गॉड। तुम फोन ऑफ क्यों है तुम्हारा? वो बैटरी लो हो गई थी। ओह गॉड, अरे मैं तो बहुत डर गई थी। क्या हुआ? चलो तुम चलो, बैठो बैठो यहाँ। कितना अरे क्या हुआ? मैं तो डर गई थी। प्यास लगी है तुम्हें? हाँ। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। हुआ क्या है? घर वापस आ गए। कुछ नहीं, मैं पानी लेकर आती हूँ। अभी तुम 2 मिनट बैठो, बैग रखो। आ रही हूँ। मम्मी, अरे मेरा बेटा आ गया। सुबह से कहाँ था? अरे मम्मी, हम तो डर गए थे। चल ठीक है, तू आ गया। अरे हुआ क्या है? पानी पी ले, पानी पी। अरे हुआ क्या है? पानी तो पी। हम तो बहुत डर गए थे। पर हुआ क्या ये तो बताओ। अरे हमारी पड़ोसन भाग गई है। हमें लगा तुम्हारे साथ भाग गई है, तुम तो नहीं भाग गई। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि जब मेरे पास कुछ नहीं हुआ करता था, एक टूटी साइकिल हुआ करती थी, किराए के कमरे पे रहता था, उसमें भी एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था। उस टाइम पे मेरी बीवी एक 20 साल की कमसिन कली और खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। और जब आज मेरे पास सब कुछ है, बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी, तब तुम एक 35 साल की अधेड़ औरत हो चुकी हो। आप फिक्र ना करिए, अगर आप 20 साल की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके पास फिर से वही टूटी साइकिल, वही किराए का कमरा और वही ब्लैक एंड वाइट टीवी होगी। कहाँ जा रहे हो राजा बाबू बनके? वो पड़ोसन का बर्थडे है ना, इस बार उसने बुलाया तो है नहीं किसी को, तो सोच रहा हूँ बाहर से कोई गिफ्ट लेके उसे दे दूँ। क्या दोगे? मैं सोच रहा हूँ चूड़ियाँ दे दूँ। चूड़ियाँ वूड़ियाँ कुछ नहीं, मेरे पास एक सूट रखा है, मैं तो सिलवाऊंगी नहीं, तुम उसी को दे दो। अरे नहीं यार, तुम्हारी बर्थडे पे भी उसने प्यारे से कड़े दिए थे, तो चूड़ियाँ दे दूंगा तो उसे अच्छा लगेगा। मुझे क्या, तुम्हारी मर्जी। दे आए चूड़ियाँ? हाँ दे आया। तो फिर तुम्हारे मुंह पे ये 12 क्यों बज रहा है? अरे जब चूड़ियाँ देने गया तो वो बोली जिन हाथों से आप चूड़ियाँ दे रहे हैं उन्हीं हाथों से पहना भी दीजिए। मुझे तो पहले ही पता था इस पड़ोसन के ढंग कुछ ठीक नहीं है, आदमियों से बातें करने के बस बहाने ही ढूंढती है। तुमसे कहा था ना सूट दे दो गिफ्ट में। इसी बात का तो अफसोस है, काश तुम्हारी बात मान के उसे सूट दे दिया होता, क्या पता तब भी वो यही कहती। तू समझा नहीं। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था तुम्हारी बात मान लेना चाहिए थी।